बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आई होप यू विल बी फाइन। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं अबाउट एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। तो एक्सरसाइज 3.3 में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है ऑर्डर 3/3 का। कि आपके पास कोई पीछे हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर हम फाइंड कर रहे थे द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 का। तो जिसमें हम क्या कर रहे थे, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई। तो अब आज हमने स्टार्ट करना है अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3/3 का। तो यहाँ पे ये टॉपिक है बुक के अंदर आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3/3 का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज़ ग्रेटर देन 3 इक्वल आर ग्रेटर, यानी कि आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट्स आप फाइंड करना चाह रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर जो है वो 3 हो या 3 से ग्रेटर हो, बड़ा हो। तो कैन बी रिटन बाय द इन द फॉर्म ऑफ सम पैटर्न्स। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो ऑर्डर 4/4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। एंड तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए उसने ये साइन यूज़ किए हैं। ये जो लाइंस हैं स्ट्रेट, दीज आर रिप्रेजेंटेड द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ आवर एम टू कंप्लीट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेरियस ऑर्डर्स, but before these method we computing the determinants of order greater equal 3 or greater than 3। तो यहाँ पे उसने दो मेथड बताए, एक है माइनर मेथड और एक है कोफैक्टर मेथड और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे पहले उसने माइनर मेथड को डिस्कस किया है। माइनर मेथड, अब लेट्स कंसिडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। क्या हम क्या करते हैं, कोई ऑर्डर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। देन द माइनर एलिमेंट्स ऑफ ए आई जे इज़ डिनोटेड बाय एम आई जे। ए आई जे जो है, आई इज़ प्रेजेंटेड नंबर ऑफ रोज एंड जे इज़ प्रेजेंटेड नंबर ऑफ कॉलम। एम आई जे डेट इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब 3 - 1 दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सो वी हैव denoted by the j terms of that column। अब फॉर एग्जांपल उसने ली है। अब इसकी आसान मेथड आपको मैं ये बताता हूँ कि आप क्या करते हो। माइनर मेथड के अंदर कोई मैट्रिक्स लिया ऑर्डर 3/3 का, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A32 सॉरी और A33, ये अब मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है विद रिस्पेक्ट टू माइनर मेथड। तो माइनर मेथड में वो क्या करता है कि इन तमाम वैल्यूज़ को मिनिमाइज़ कर देता है। अब पहले उसने लिया है एम ऑफ 1 1 का मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को उसने निगलेक्ट कर दिया। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो। अब बाकियों का डिटर्मिनेंट ले लेगा। तो A22 आ गया, उसके बाद A23 आ गया, A32 आ गया एंड A33 आ गया। ये अब प्लस वो करेगा, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, यानी ये M11 हो गया। अब इसको माइनर मेथड में ए का डिटर्मिनेंट कंप्लीट ऐसे आएगा, M11 फिर प्लस M12 प्लस M13 उसके बाद प्लस M21 प्लस M22 प्लस M23, और ये इस तरह आपके पास ये फैक्टर्स। उसके बाद M31 M33 M32 M33। तो ये 6 मेथड इन तीनों वैल्यूज़ को। अब M11 हमने कैसे निकालना है, तो M11 हमारे पास आ गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने निकाला। अब इस तरह M12 निकालना है। तो M12 के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, A21 A23 A31 A33। अब इनकी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो A21 A33 माइनस
तो ये इस तरह ये सॉल्व, ये है हमारे पास माइनर मेथड। इस तरह M31 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो वो ये हमारे पास इसका माइनर मेथड आ गया। अब इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट आता है जी कोफैक्टर मेथड। तो कोफैक्टर मेथड में आपके पास फार्मूला यूज़ किया गया है aij-1 i की पावर 1 + j × ij। तो कोफैक्टर मेथड जो है वो माइनर मेथड की निस्बत इजी मेथड है। तो कोफैक्टर मेथड हम करेंगे, कोफैक्टर इसमें आपके पास ये वैल्यूज़ फार्मूले की मदद से आप निकालोगे। aij = -1 की पावर i + j × mij। ये इसका फार्मूला है आपके पास कोफैक्टर मेथड का। अब इसके ज़रिए हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, a का डिटर्मिनेंट = a11। a11 मतलब कि आपने फर्स्ट इंटीजर को आपने पिक कर लिया, इसको a11 आपका ये है। तो a11 को मतलब आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला इंटीजर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप निगलेक्ट कर दोगे इसी तरह, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a22, a23, a32 एंड a33 प्लस। अब यहाँ पे पहली वैल्यू इस फार्मूले के तहत पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि a पहले में आपने a11 लिया है, तो i भी 1 आ रहा है और j भी 1 आ रहा है, तो पावर क्या हो जाती है 2। तो -1 की पावर 2 हो जाए तो वो किस में हो जाता है, +1 में कन्वर्ट। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व किया है ना, तो यहाँ पे ये -1 जो है वो +1 में कन्वर्ट हो। अब यहाँ पे ये -1 जो है वो माइनस रहेगा, क्योंकि अब पावर जो है वो हमने ले ली है a की, a12 में पावर 3 हो जाती है, तो 3 में आपके पास ये नेगेटिव आ जाता है। तो अब इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास आएंगी। अब फर्स्ट रो छोड़ दें, सेकंड कॉलम छोड़ दें, तो यहाँ पे a21, a23, a31 और a32 इस तरह प्लस a13 करेंगे। तो अब 13 फिर पॉजिटिव, क्योंकि 1 + 3 = 4, 4 इज़ इवन नंबर। तो अब आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, a21, a22, a33, a32। अब इनको सम अप करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है कोफैक्टर मेथड, इनको रिज़ॉल्व करेंगे। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल मैंने सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वहाँ से आप मज़ीद क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.3 का। तो इसमें अब आपने क्या किया हुआ है, एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, 5, -2, उसके बाद -4, 3, -1, -3, -2, 1 एंड 2। अब इसको हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मैंने इसको लेट कर लिया एक, दैट स्ट्रेट लाइन इज प्रेजेंटेड द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब a11 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे पहला इंटीजर 5 आ गया। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया, पीछे आपके पास क्या बच गया, -1, -3, 1 एंड 2, -1, -3, 1 एंड 2। अब फिर हमने क्या किया, माइनस पीछे वाला कि पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी क्या आ गई नेगेटिव। अब -2 सेकंड इंटीजर पिक कर लिया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो गई और सेकंड कॉलम गया, पीछे आपके पास बच जाता है 3, -3, -2 एंड 2। तो 3, -3, -2 एंड 2। उसके बाद प्लस हमने क्या कर लिया है, फोर्थ वैल्यू को पिक कर लिया, यानी a13 की वैल्यू को। अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो ये -4 आ गया। अब 3, पीछे 3, -1। अब ये चीज़ हमने ख़त्म कर दी, 3, -1, -2 एंड 1, -3, -1, -2 एंड 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई, जैसे हम 2/2 को करते थे।
5 एज इट आ गया तो मल्टीप्लाइड डायगनल को माइनस अपनी तरफ से और मल्टीप्लाइड 9 डायगनल। अब -1 मल्टीप्लाइड 2 तो डैट विल -2, माइनस फार्मूले का लगा दिया। अब 1 मल्टीप्लाइड -3 डैट इज़ -3। अब माइनस माइनस +2, 3 2s आर डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई एंड माइनस फार्मूले का और नॉन डायगनल्स को -2 मल्टीप्लाइड -3 डैट इज़ +6। अच्छा जी, उस तरह -4 एज इट। अब 3 1s आर 3 एंड -2 इज़ इक्वल टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई हमने किया तो आपके पास यहाँ पे -2, अब माइनस माइनस +3, उसके बाद +2 इंटू 6 -6, 4 इंटू 3 -2 डैट इज़ 1। अब यहाँ पे 5 इंटू 1 +2 मल्टीप्लाइड 0, 4 इंटू 5, तो 5 इंटू 1 5 1s आर 5 प्लस 0 एंड -4, तो ये आपके पास 1 आ गया। अब इसी क्वेश्चन का मैंने से फोर्थ पार्ट किया है, a प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल ए माइनस एल ए माइनस एल ए एंड ए प्लस एल। अब a प्लस एल इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ले लिया तो a प्लस एल, तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट हो गया तो a प्लस एल ए माइनस एल इंटू ए प्लस एल। अब माइनस सेकेंड वैल्यू नेगेटिव तो a माइनस एल इंटू ए। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, a इंटू ए माइनस एल ए माइनस एल ए प्लस एल, ए इंटू ए माइनस एल ए माइनस एल ए प्लस एल। अब हमने a प्लस थर्ड कॉलम की फर्स्ट वैल्यू को ले लिया तो a, अब यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया तो ए प्लस एल ए माइनस एल ए इंटू, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस एल मल्टीप्लाइड ए प्लस एल ए एल स्क्वायर माइनस ए इंटू ए माइनस एल आ गया। उसके बाद माइनस इंटू ए माइनस एल और इंटू, अब यहाँ पे डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई a इंटू ए प्लस एल एंड माइनस इंटू ए माइनस एल का होल स्क्वायर, अब प्लस इंटू ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स ओपन की, ए प्लस एल का होल स्क्वायर ओपन किया तो ए प्लस एल एज इट आ गया बाहर का, अंदर ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2al माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एल माइनस इंटू ए माइनस एल ए स्क्वायर प्लस ए एल माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2al प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कट कटा के आंसर 9al आ जाता है। तो इसके बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए कि आपको प्रॉपर समझ आ गई है।